वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी पाठशाला। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और आज के हमारे सेशन का मेजर एजेंडा होगा, अभी भी सीएम डिसाइड नहीं हुआ है तो एक पीवाईक्यू देख लेंगे उस पे, और साइक्लोन फेंगल से रिलेटेड भी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, और एक पीवाईक्यू भी ऐड किया गया है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अगेन इन न्यूज़, और बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, इसके एंगल पे एक न्यूज़ आई है, वी विल लुक इनटू दैट, और एक पीवाईक्यू भी हमने ऐड किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके कुछ बात, एक एडिटोरियल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे एडिटोरियल है, वी लुक इनटू दैट। ओके, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, नाउ देयर इज समथिंग न्यू दैट वी आर डूइंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी एक तरीके से प्रॉब्लम के तौर पे भी देखा जाता है। हमारे लिए एक समस्याएं जो है अब ये नई लेके आने वाला है, तो हमें उसको मैनेज करने के लिए वी नीड टू स्टैंडर्डाइज, वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज, तो उसको लेके ये स्टेप है। ट्रम्प वॉन्स ब्रिक्स अगेन। यहाँ पे जो सवाल आएगा वो होगा डी डॉलराइजेशन। क्लियर? तो हमें ये मालूम है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प ने वार्निंग दी है यहाँ पे। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द मेन पेज इटसेल्फ। ओके, सो फ्रंट पेज है ये। महायुति टॉक्स कंटिन्यूज एंड शिंदे टू बैक बीजेपी चॉइस। ओके, सो इट इज नॉट क्लियर टुडे, इट विल बी डिसाइडेड। आज डिसाइड होगा कि कौन बनने वाला है महाराष्ट्र का अगला सीएम। तो ये प्रॉब्लम आती है अक्सर कोएलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, सब जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए, जो क्वेश्चन हमने ऐड किया है, दैट इज नॉट ऑन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली, बट इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं, ये प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। अब देखिए, चीफ सेक्रेटरी इज चोजन बाय द सीएम, और ये सीएम का ही प्रेरोगेटिव होता है कि कौन बनेगा उनका सेक्रेटरी। क्लियर? और इसको लेके एज सच गवर्नर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग विल बी हायर। यहाँ पे हमें ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स पे चलना है। देर इज नो फिक्स्ड टेन्योर, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है चीफ सेक्रेटरी के लिए। सीएम साहब जब चाहे उनको हटा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, जो सीएम नए आते हैं, वो अपने पसंद के ऑफिसर्स को चीफ सेक्रेटरी ही अपॉइंट करेंगे। ही विल नॉट केयर अबाउट कि पुराना जो है चीफ सेक्रेटरी कौन है कौन नहीं है। तो दैट इज द अदर एस्पेक्ट विच शुड बी नोन टू अस, जिसके बारे में हमें अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो ये पूरी चीज आपको समझनी है। अकॉर्डिंग टू दिस द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। डी आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं पुडुचेरी के अंदर जो है फेंगल ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ये साइक्लोन। हम कुछ चीजों को देख रहे थे। अब देखो, ये मेंस 2022 के अंदर एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। उन्होंने कहा कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो एक कलर कोडेड वार्निंग क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आप बोल सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर है। तो पहली चीज, हमने 4 अलर्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। ग्रीन अलर्ट मींस नो इमीडिएट डेंजर, साइक्लोन स्टेटस अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है? येलो अलर्ट आ जाता है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि अटेंशन अब आपको देनी पड़ेगी, और साइक्लोन इज गोइंग टू हिट द कोस्ट। ये जब साइक्लोन कोस्टल एरिया के ऊपर आता है, इसको लैंडफॉल बोला जाता है। क्लियर? तो इट मीन्स दैट नाउ साइक्लोन इज गोइंग टू मेक अ लैंडफॉल, सो वी हैव टू बी अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट जब आता है तब हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, और अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को डैमेज होगा। तो इस टाइम पे इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप जो है अपने घरों में रहें, और कोस्टल एरियाज के नज़दीक ना ले जाएं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो फिशरमैन कम्युनिटी, तो फिशरमैन कम्युनिटी उनकी लाइवलीहुड सी पे डिपेंडेंट होती है, तो उनके लिए खास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। रेड अलर्ट की बात करते हैं तो वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड एक्सपेक्टेड एक्सटेंसिव डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है, उसके अंदर आपको इवैक्यूएशन और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर? सो दैट इज द अदर एस्पेक्ट दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। तो ये हैं वो 4 अलर्ट्स जिससे रिलेटेड यूपीएससी ने आपसे सवाल किया था। ठीक है जी?
चलेंगे आगे। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू बांग्लादेश अपहेवल हैज not led to a spike in border interceptions. This is what data has said. Okay. तो अब सबसे बड़ा डर ही यही हमें जो है सता रहा था कि भी इफ द माइनॉरिटीज आर टारगेटेड, अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज बेसिकली हिंदूज की अगर आप बात करें, दे विल बी 8% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन, बट नंबर की बात करें 1.38 करोड़ है। नाउ इफ दे आर टारगेटेड, क्लियर, और उनको टारगेट किया जाता है, वी नो दैट टेम्पल्स जो है वो वेंडलाइज किए जा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस के अंदर हमें ये डर था कि इट विल लीड टू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ओके। और दूसरा बड़ा डर था कि रेफ्यूजी क्राइसिस भी इंडिया के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट वाज अ बिगर पिक्चर जो हमारे दिमाग में थी, बट हेयर डेटा इज सेइंग समथिंग एल्स, क्यों अभी तक कोई खास स्पाइक हुआ नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे बांग्लादेश प्रॉब्लम जो है बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया से, अभी तक ये एरिया अनफेंस्ड है। ठीक है, अभी तक फेंसिंग नहीं है इसके ऊपर, बिकॉज बांग्लादेश का बॉर्डर थोड़ा डिफरेंट है, रेवराइन बॉर्डर है थोड़ा, और यहाँ पे मार्शी लैंड है, जंगल है। दिस इज व्हाट वी हैव, ये इस टाइप का बॉर्डर है और काफी मतलब खतरनाक सा है यहाँ पे, तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देना होता है, तो बीएसएफ वहाँ पे डिप्लॉयड है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड देम विथ। अब लेटेस्ट में आजकल तो सब कुछ ड्रोन से ही चल रहा है, तो ड्रोन वगैरह आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाने चाहिए। एंड आपको यहाँ पे फेंसिंग जो करनी है, लेजर फेंसिंग होती है आजकल। ओके, तो लेजर फेंसिंग की जरूरत है। सो दैट इज द अदर थिंग दैट वी हैव टू बी, यू कैन से वी हैव टू फैसिलिटेट दैट, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। तो ये है। अब अदर पार्ट इज दिस, बॉर्डर मैनेजमेंट आप सिर्फ अकेले नहीं करते हो, यू हैव टू वर्क विद द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उनके साथ मिलके आपको ये काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सोचें कि अपनी तरफ से हम कर लेंगे तो बात बन जाएगी, नो इट इज नॉट लाइक दैट। इट हैज टू बी एन एफर्ट जिसके अंदर हमें उनके साथ मिलके चीज़ों को मैनेज करना होता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू बी डूइंग इट, वी हैव टू फोकस इट। ओके, उस हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे चीज़ें करनी है, तो दैट इज द बिग आइडिया। ठीक है जी, जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। चलेंगे आगे। अब ये फ्रंट पेज आपका कंप्लीट हो गया है, डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, सीधा एडिटोरियल पे चलते हैं। एंड रिसर्च एंड सिक्योरिटी शुड बी नेशनल प्रायोरिटी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। देखो, हम चाहते हैं कि हम जो है डेवलप्ड बन जाए, और डेवलप्ड बनने के लिए मोदी जी ने जो ईयर रखा है दैट इज 2047। अब ये तभी हो पाएगा, इट विल बी पॉसिबल ओनली इन द केस व्हेन वी विल हैव R&D। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, वी आर जस्ट स्पेंडिंग 0.8% ऑफ आवर जीडीपी। ओके, आप सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी का स्पेंड करके, आप R&D बेटर ना करके, आप कैसे ग्लोबल पावर बनेंगे, खुद ब खुद सोचिए आप। ठीक है, तो हमारी तो ये समस्या अभी तक रही है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इंडिया के अंदर R&D इज एब्सोल्युटली पब्लिक सेक्टर लेड। ओके, हमारे यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही है जो पैसा जो है खर्च करता है रिसर्च में, प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी इंडिया की समस्या देखने को मिली है हमें। एंड दैट शुड बी, यू कैन से, वर्कड अपॉन। ग्लोबली अगर आप देखोगे, यूएस की बात करते हो तो वहाँ पे एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट है, तो एमआईटी को जो पैसा देता है वो प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं। मतलब एक तो उनके वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अपने तरफ से देते हैं, बट वहाँ पे अलग सिस्टम है, इन दैट दे हैव, यू कैन से, कंट्रीब्यूशन इवन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट प्लेयर से भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है। सो विद दैट मॉडल दे आर ऑपरेटिंग एंड दे आर वर्किंग। तो इंडिया के अंदर भी वी हैव टू बी एनकरेजिंग द प्राइवेट प्लेयर्स, आपको प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज द क्रिटिकल थिंग इज, और वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ आप सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, दैट इज द रियलिटी, और दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, तो देखिए डिफरेंट आपके R&D क्यों जरूरी है भाई, स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक, क्लीन एनर्जी, ये सब फ्यूचर है इंडिया का, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप सारी की सारी टेक्नोलॉजीज देखिए, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन नॉट अंडरमाइन ईच वन ऑफ देम, सब जरूरी है हमारे लिए। क्लियर। और अगर आप देखेंगे तो वी हैव
दिस सिस्टम कि आज की जो सिस्टम चल रहा है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। नाउ इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट अ प्रॉब्लम, हाउ विल यू डिफेंड इट? आप उसको डिफेंड कैसे करोगे? तो अगर साइबर अटैक होता है, साइबर अटैक के अंदर आपको कम से कम प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना कि क्या है प्रॉब्लम। ही तब पता लगेगी जब आप R&D करेंगे। तो यहाँ से इस एंगल को समझना जरूरी है। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और वो इंडिजिनस नॉलेज हो जिसके बिना आप देख सकते हैं कि कोई खास बड़ा फर्क नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें ध्यान देनी है। क्लियर? तो यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट की बात करें, नाउ ऑल दीज कंट्रीज दे हैव द डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। इन सब की अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है व्हेन इट कम्स टू their research and development, and each one of them are, you can say, spending billions of dollars। सबके 2-3% ऑफ जीडीपी वो स्पेंड कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, अलर्टफुल ऑफ देम। क्यों? अगर आप चाइना के साथ compete करना चाहते हो तो भाई उतना तो कम से कम R&D में भी तो डालो। तो चाइनीज आर समवेयर अराउंड 3% ऑफ देयर जीडीपी दे आर पुटिंग अप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम नहीं डालेंगे तो हम फिर उसका मतलब नुकसान ही होगा आपको यहाँ पे। क्लियर? दैट इज द बिग आइडिया। तो राइट नाउ देर इज लिटिल अटेंशन इन एकेडमिया एंड पॉलिसी। कोई खास इसको लेके एफर्ट हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इन डेवलपमेंट्स के साथ वी नीड टू बी, यू कैन से, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द R&D। आपको इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक? एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। तो उसके लिए क्या करेंगे इंस्टीट्यूशनलाइज? कैन आई से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमीशन बना देते हैं। एक R&D कमीशन बनाइए आप गवर्नमेंट के एंड पे, जो इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करे, जो फैसिलिटेटर का काम करे। ठीक है, वैसे तो ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है, बट ओवरऑल विद दिस अरेंजमेंट कि कैसे काम चल रहा है, कैसे और फर्दर आप इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ों को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो वहाँ पे हम जरूर इस टाइप की चीज़ कर सकते हैं। देर इज़ नो हार्म इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बड़ा आइडिया है, एक सजेशन है जो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। चलेंगे आगे। तो अदर देन दिस, अब अगली खबर पे चलते हैं। इंडियन सिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब एक नई आई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये सब दिक्कत तो हर जगह आ रही है, सिर्फ ये सिटीज की नहीं है दिक्कत। ये तो आप बोल सकते हो कि ग्लोबल प्रॉब्लम आज की डेट में है। क्लियर? तो अर्बनाइजेशन, प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज टू 70% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बाय प्रोजेक्टेड इंक्रीज कितना होने वाला है? 70% का बाय 2050। ओके, तो आर नंबर इज गोइंग टू बी वेरी, यू कैन से, हाई। सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट माइग्रेशन इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस, बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सर्वे, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सर्वे ये है कि हमें एक प्रिवेंटिव पाथवे बनाना है कि कितने लोग, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए बीमार हैं। ठीक है, पहले ये जरूरी है। आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे आप कैसे रियल टाइम पॉलिसी बनाएंगे? इफ वी सीरियसली वांट रियल टाइम पॉलिसी टू बी मेड, तो उस केस के अंदर तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग दिस। ओके, वही चीज आप यहाँ पे फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो आप रियल टाइम पॉलिसी बना रहे हैं और उसके बाद ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी को आइडेंटिफाई करे और ग्राउंड रियलिटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। तो वही चीज हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो दैट इज द बिग पिक्चर दैट वी हैव इन आवर माइंड। अब देखिए, अब अर्बन एरियाज के अंदर ट्रिपल हेल्थ बर्डन इन्होंने बताया होता है। पहली चीज, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस है, और फाइनेंशियल वायबिलिटी का भी क्राइसिस, वल्नरेबिलिटी का क्राइसिस रहता है। इन द सेंस, अगर जॉब चली गई तो आपका क्या होगा? कैसे आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस देखेंगे? ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, तो ये बहुत ही अलर्ट वाली चीजें हैं। तो उस केस में वी नीड टू हैव समथिंग, कोई पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए सरकार जिसके अंदर आपकी मदद कर सके। ये बड़ा आइडिया है इसमें। क्लियर? तो डिक्लाइनिंग इंडिकेटर्स क्या दिखाते हैं? देर इज रिडक्शन इन टबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, तो पॉजिटिव चीज है ये। ठीक? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आया। देयर इज इंक्रीज इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी रेट्स। नाउ दैट इज अनदर, यू कैन से, एपिडेमिक। ओके, ये बहुत ही अलार्मिंग है, ये एक पैंडेमिक की तरह आप बोल सकते हो है।
क्योंकि आपको लगेगा कि आप हेल्दी हो, बट इन रियलिटी यू आर नॉट। दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड विद दिस। तो ये अंदर से आपको खोखला कर देगी, वीक कर देगी ऐसी प्रॉब्लम। एंड वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल इन डीलिंग विद दिस, क्योंकि बाद में जाके एट द एंड ऑफ द डे बर्डन तो सरकार पे ही पड़ता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है इसके अंदर। वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट इट। एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा देगा। ये एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट वगैरह जब आएगी, तो दैट इज ऑल योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मे बी कुछ ऐसा हो उसके अंदर जो आपके इंश्योरेंस में इंक्लूडेड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दैट वाज द पिक्चर हेयर, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की जब बात करें, वर्क, हाउसिंग, कम्युनिटी कनेक्शन, आइडेंटिटी, ये आर इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें हैं। अब ये चीज हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, देखो पता, ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी मेकिंग में जब आप जाते हो, एटलीस्ट you should keep all these things in the mind. Okay, policy should be devised in such a way that it is addressing all these concerns. आपकी पॉलिसी जो है वो इन सभी समस्याओं का निवारण कर रही हो, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एंड देर इज अ नीड फॉर कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन, तो यू हैव टू वर्क विद ऑल द एंटिटीज दैट आर देयर। सो एम्प्लॉयर्स के साथ काम कीजिए, म्यूनिसिपैलिटीज के साथ काम कीजिए, ट्रैफिक सिस्टम, स्कूल्स, हेल्थ, सबके साथ मिलके जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, वी वोंट फाइंड कि थिंग्स विल इम्प्रूव हियर। तो दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड, वही चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। एंड वी नीड टू फाइंड द कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस। तो आपको जो सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना है वो भी कम्युनिटी बेस्ड ही होना चाहिए। ठीक है, वो भी पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। एंड दैट इज व्हाट द क्रिटिकल पॉइंट इज। ओके, सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लेके आना होगा। फोकस आपको स्टेट लेवल पे करना है, फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोसेस। आपको एक वेलनेस का एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वेलनेस जो है वो प्रिवेंशन होती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन करने के लिए फर्स्ट थिंग इज दिस, यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट हेल्दी चॉइसेस दैट पीपल कैन हैव। खाने में क्या वो हेल्दी चॉइसेस ले सकते हैं, ये अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी होगी। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन। बिना इसके तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट वन हैज टू बी, यू कैन से, हैविंग इन द माइंड। क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे जो है बात की गई है। चलेंगे आगे, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। तो देर आर डिस्कशंस विच आर इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री टू एस्टेब्लिश एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये एक चल ही रहा था कि भी हमें एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाना है। फोकस क्या है, डोमेस्टिक कैपेसिटी एनहांसमेंट के ऊपर, बिकॉज वेन एवर देर इज गोइंग टू बी अ थ्रेट, ओके, आपकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज है कि नहीं, दैट विल डिफाइन वेदर यू विल बी एबल टू डील विद दैट थ्रेट और नॉट। उस थ्रेट के साथ आप तभी डील कर पाएंगे व्हेन यू विल हैव योर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी। एंड दैट इज द की पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेड हियर। ओके, वही जरूरी चीज है जो यहाँ पे बताई गई है। देन टॉकिंग अबाउट दिस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है ये बहुत बड़ा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस, यू कैन से, गाइडलाइंस दैट आर देयर। गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन जरूरी है। देखिए, एआई को हम अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते, ये बात समझनी जरूरी है। वी हैव टू रेगुलेट इट। ओके, एंड दैट कैन बी डन विद दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन उस रेगुलेशन का संभाल, एक तरीके से काम संभालेगा। वी हैव वर्किंग मॉडल्स, यूरोपियन यूनियन, चाइना का वर्किंग मॉडल है, हाउ दे आर, यू कैन से, यूटिलाइजिंग इट, वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो वी कैन लर्न देयर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड। उनके एक्सपीरियंस को समझ के आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको सूट करे आप वो चीज अडॉप्ट कर लीजिए। दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड, वही बात यहाँ पे बोली गई है। क्लियर। एंड अदर थिंग इज दिस, वी नीड टू हैव अ ग्लोबल एफर्ट। आपको ग्लोबल एफर्ट भी लेके आना पड़ेगा और कोलैबोरेशन भी करना पड़ेगा। सो सब साथ मिलके काम करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू डील विद दिस टाइप ऑफ ट्रबल हियर। क्लियर। और तभी तो कुछ जो है वो ढंग का हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। अब मूविंग नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच। अच्छा देखो, ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो प्रियम्बल है,
बांग्लादेश प्रियम्बल डिक्लेयर्स इट टू बी अ सेकुलर रिपब्लिक। क्लियर? वो इसको बताता है कि सेकुलरिज्म बांग्लादेश के अंदर है, बट अभी एक डिमांड आ रही है वहां पे कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है ना? डिमांड फॉर रिमूवल। एंड इस्लाम इज देयर स्टेट रिलीजन। इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन भी है। तो बांग्लादेश हैज डिफरेंट, यू कैन से, सॉर्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चलते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म अलग होता है, बांग्लादेश के अंदर अलग है। इंडिया के अंदर हमारे सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार मानती है कि वो इस्लामिक गवर्नमेंट है। एंड डिस्पाइट दैट दे क्लेम दैट दे आर सेकुलर। ओके, इतना होने के बावजूद वो कहते हैं कि वो सेकुलर है। तो सबके अपने अपने मॉडल होते हैं, दे आर वर्किंग विद देयर मॉडल। ओके, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट। वही चीज हमें अपने दिमाग में भी रखनी होती है। But if they remove this word secular, then it is going to be really alarming for us. तो वो क्योंकि स्टेट का नेचर चेंज करेगा, मतलब उस केस के अंदर सरकार जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर द रीजन। बट एनी हाउ वी हैव टू सिट एंड वेट एंड वॉच क्या होता है यहाँ पे। क्लियर? वो चीज देखनी पड़ेगी। चलेंगे आगे। तो अदर देन दिस डायरेक्टली विल मूव टू द इंटरनेशनल पेज। सीधा इंटरनेशनल पे चलते हैं। तो ट्रम्प ने वार्निंग दी है ब्रिक्स नेशंस, अगर आप मानेंगे नहीं तो आपको जो है 100% तक टैरिफ लगा देंगे। क्यों करेंगे ये? ठीक, अब ब्रिक्स कंट्रीज ये चाहते हैं कि दे वांट देयर करेंसी। ओके, दे वांट देयर ओन करेंसी एंड दे वांट टू डी डॉलराइज द वर्ल्ड। वो डॉलर को हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? ठीक, सिंपल सी चीज है। अच्छा देखो, ब्रिक्स भी अब एक्सपैंड हो गया है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो था। अब इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई भी है इसके अंदर। तो एक्सपेंशन है। एंड इट मीन इफ इट फर्दर गेट्स एक्सपेंडेड, और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीज आ जाते हैं, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भी अपने आप में ही एक ही यूनिट बना लेगा। और इफ दे वांट ब्रिक्स करेंसी, उस केस के अंदर वो अपनी कोई करेंसी लेके आएंगे, तो वो यूएस को पसंद नहीं आ रही है वो चीज। क्लियर? दिस इज हाउ इट इज। तो वी वांट डी डॉलराइजेशन, ये इसका इंटेंशन है ब्रिक्स कंट्रीज का। बिकॉज हमने देखा है, देखो उसमें होता क्या है कि इफ यू आर यूजिंग डॉलर, तो उस केस में यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, ठीक, यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसी का ग्लोबल इम्प्लीकेशन होता है। इसलिए हम इसे हटाना चाहते हैं। ये डॉलर का गेम बहुत ज्यादा रिस्की है हमारे लिए। हमने देखा था कि फेडरल रिजर्व, यू कैन से फेडरल ब्यूरो, देयर सेंट्रल बैंक, व्हेन दे विल चेंज द इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन है वो, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल तक की डिपेंडेंस है। एंड देन दीज कंट्रीज मींस रशिया एंड ऑल, दे आर highlighting another problem. They are saying that कि भी ये weaponization of dollar है, that United States they are using dollar as a weapon, because sanctions कैसे लगाए जाते हैं? sanctions इसी dominance के बेस पे ही लगाए जाते हैं कि भाई आप अपने अकाउंट्स जो है, जो अभी तक आप डॉलर में मेंटेन कर रहे थे, उन अकाउंट्स में से आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये इस लेवल की रिस्ट्रिक्शन होती है। क्लियर? तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, तो ये चीज यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। मतलब इसके अंदर ऐसा होगा कि इंडिया भी लपेटे में आ जाएगा। डी डॉलराइजेशन में भी हमारा उतना बड़ा एजेंडा ना हो, बट हम भी चाहते हैं कि रुपी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बने। हर कंट्री चाहता है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू इमर्ज। तो आज की डेट में यूएस डॉलर का स्टेटस देखिए, दे हैव अ डोमिनेंस, रिप्रेजेंट 58% ऑफ ग्लोबल, यू कैन से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड कमोडिटीज हो, ऑयल हो, ट्रेडेड, सब कुछ डॉलर में बिक रहा है। ठीक है ना? तो ये एक समस्याएं हैं यहाँ पे। ओके, रिसर्च फाइंडिंग्स कहती हैं कि डॉलर्स रोल एज अ प्राइमरी रिजर्व करेंसी रिमेन सिक्योर इन द नियर फ्यूचर। अभी तक तो उसको कोई खतरा नहीं है। ठीक है? और डोमिनेंस एज इट इज चल रहा है। रिसर्च फाइंडिंग्स भी यहाँ पे यही चीज बता रही है जो मैंने अभी बोला है यहाँ पे। ओके, लेकिन मैंने जब बताया कि वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो रहा है, तो उसको लेके हमें कुछ हाईलाइट करना चाहिए। अब देखो एक बात समझो आप, यूएस और रशिया की प्रॉब्लम है, व्हाई इंडिया शुड सफर? ठीक है ना? व्हाई इंडिया शुड सफर बिकॉज ऑफ दैट? ओके, तो लेकिन क्योंकि डॉलर का गेम वो खेलेंगे, तो हमें भी डॉलर चाहिए।
प्रॉब्लम आपके घर तक भी आ जाएगी। तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग एंड दिस इज हाउ इट इज। ये इसको रोकने के लिए हमें डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है। क्लियर? सो वी हैव टू एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव्स। तो रशिया तो ये भी कहता है कि नया पेमेंट सिस्टम लेके आओ जो स्विफ्ट सिस्टम से ना चले, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम की अगेन यूएस डोमिनेंस चलती है वहां पे। जो जो कंट्रीज सैंक्शंस भुगत रहे हैं सब इस इकोसिस्टम, इस पूरी दुनिया को जो यूएस ने बना रखी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड वी आल्सो यू कैन से हैव अ सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद ईरान, वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद रशिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि यूएस डॉलर आप भी यूज करते हो तो आप भी लपेटे में आ जाओगे। आप कुछ में कुछ ट्रेड करोगे ईरान के साथ तो सैंक्शंस आपके ऊपर भी लग जाएंगे। सो वी आर डीलिंग विद दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हियर। क्लियर? So other news is Syria's second largest city of Aleppo slips from government control, falls into the militant's hand. Okay. So अब ये समस्या चल रही है, सीरिया के अंदर वॉर एक्सटेंड हो गया है और एक तरीके से सीरियन रिबेल्स दे हैव बीन वार्न्ड बाय पुतिन। पुतिन ने कल वार्निंग दी है इनको। क्या वार्निंग दी है? पहले तो इनको अगेंस्ट जो है एयर स्ट्राइक्स करवाई हैं। ठीक। तो रशिया इज नाउ पार्टिसिपेटिंग। एयर स्ट्राइक हुआ है सीरिया के अंदर जो रिबेल है, जो सरकार को हटाना चाहते हैं उनके अगेंस्ट। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग देयर, बट द पॉइंट इज दिस, ये जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन बन रही है बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग इन द सेंस दैट दिस वॉर में फर्दर एक्सपैंड। ओके, ये वॉर जो है ये एक्सपैंड हो रहा है और ये खतरा है हमारे लिए एंड वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। हम पे भी उसका असर आएगा। So these are few things that we covered for today and that is something that we have. आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, you can download it from there. So till then, thank you very much and please do give us a like and subscribe if you are benefiting from these type of videos. Okay, and please do spread the name with your friends. Thank you very much.